अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर ऑल फाइन। 3 क्लास हम कौन सा सबक पढ़ रहे थे? सबक बैर बहूटी। ठीक है, तो उसके अल्फाज जुमले अब हमने नोटबुक पे राइट करने हैं। वही तरीकाकार है, आपने अपनी नोटबुक पे सबसे पहले मार्जिन ड्रा करने हैं। ठीक है, और यहाँ पे दिन लिखना है, दरमियान में आपने लिखना है घर का काम, और यहाँ पे आपने डेट लगानी है जिस डेट पे आप लोग काम लिख रहे हैं। ठीक है, उन्वान लिखिएगा। सबसे पहले क्या है उन्वान हमारे पास बैर बहूटी, फिर उसके बाद आपने नीचे लिखना है जुमले बनाइए या जुमले बनाएं। ठीक है, तो अल्फाज क्या है हमारे पास? सफ़र, हैरान, एहसास, खूबसूरत, शिफा। अल्फाज जुमलों का यही मकसद होता है कि जो लफ्ज़ हमें दिया गया हो वो हमने अपने जुमले में इस्तेमाल करना होता है। जैसे यहाँ पे सफ़र इस्तेमाल हो रहा है जुमले में, मुझे रेलगाड़ी में सफ़र करना पसंद है, तो सफ़र इसमें इस्तेमाल हो गया। इसी तरह बाकी बनाने हैं। हैरान, बच्चे चिड़ियाघर में शेर को देखकर हैरान रह गए। एहसास, हमें दूसरों का एहसास करना चाहिए। खूबसूरत, मेरा मुल्क पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है। शिफा, अल्लाह सब बीमारों को शिफा अता फरमाए। तो ये जो आपको नोट्स प्रोवाइड किए गए आप वहाँ से देख के भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब सफ़ा नंबर 130 पे जो है हम लोगों ने कॉलम मैच करने हैं। जुमले तो हमने नोटबुक पे लिख लिए हैं। ठीक है, ये वाले तो कॉलम मैच करने हैं। जैसे सहरा है तो उससे मिलता जुलता लफ्ज़ यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है? थर, इसके साथ मैच करना है। गोल, चोनरा के साथ। मौसम, बरसात के साथ। रंगीन पर किसके हो सकते हैं? मोर के, तो इसके साथ। नर्मो नाजुक क्या हो सकता है? बैर बहूटी। ठीक है, वेरी गुड। शिफा, बैर बहूटी का तेल। फरहान, तायाजाद भाई। नेक्स्ट 131 पर जो है हमारे पास क्या है, उन्होंने कहा है हरूफ इसम और फ़ेल को मिलाकर जुमले बनाते हैं। हरूफ क्या होते हैं? अब हमारे पास जब भी कोई लफ्ज़ जो है इसम और फ़ेल को मिलाए, कोई भी हर्फ जो है वो इसम और फ़ेल को मिलाए वो हरूफ रब्त कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने हरूफ रब्त मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ कि हरूफ जो है वो उसको क्या कहेंगे हम लोग? हरूफ रब्त कहेंगे हम लोग। ठीक है, इसम क्या होता है सबसे पहले इसके लिए जानना ज़रूरी है। किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इसम कहते हैं। और फ़ेल क्या होता है? जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना ज़माने के लिहाज से पाया जाए। जैसे फ़ेल बेसिकली कहते हैं काम को है। ठीक है, और 3 तरह की हालतें उसमें होती हैं। क्या है? फ़ेल हाल, फ़ेल माजी और फ़ेल मुस्तकबिल। ठीक है, और इसी तरह से अब इन दोनों को जो मिलाएगा वो क्या होगा? हर्फ होगा, हरूफ होंगे। ठीक है, जैसे में, के, का, से, पर, तक, ने, लिए, दो को। इसी तरह अब उन्होंने कहा है दिए हुए जुमलों में हर्फ पहचान कर इनके गिर्द दायरे बनाइए। तो चूज़े ने शोर मचाया। अब यहाँ पे चूज़े जो है वो किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम है, तो ये कोई चीज़ है, जानदार चीज़ चूज़े। ठीक है, तो आगे शोर मचाया, ये क्या होगा? काम होगा। ठीक है, वो काम कर रहा है ना, शोर मचा रहा है। तो यहाँ पे फिर ये क्या है? हर्फ हम इसे कहेंगे। और इसे क्या, हर्फ के अलावा क्या कहते हैं? इसे हरूफ रब्त भी कहते हैं। राब्ता कायम कर रहा है दो इसम और फ़ेल के दरमियान में। ठीक है, इसी तरह नीचे मुर्गी ने बिल्ली को भगाया। अब यहाँ पर 2 हमारे पास हरूफ आए हैं। कौन कौन से? ने, एक ये हर्फ हो गया, और को, ये भी, क्योंकि ये भी इसम और फ़ेल को मिला रहा है। ठीक है, ये किसका बस्ता है? तो यहाँ पे का जो है वो क्या होगा? हर्फ होगा। सुबह से बारिश हो रही है, तो यहाँ पे से जो है हम इसे क्या कंसीडर करेंगे? हर्फ कंसीडर करेंगे। और मैं तो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, तो यहाँ पर तो और कर दोनों क्या होंगे? आपने इनको सर्कल करना है, ये दोनों हर्फ हैं। नेक्स्ट सफ़ा नंबर 132 पर अब देखा वही बात आ गई, हरूफ रब्त की मदद से खाली जगह पुर कीजिए। जैसे ये चिड़िया का घोंसला है, का लिखना है आपने यहाँ पर। मेरी किताब मेज़ पर रखी है। तुम कब तक खेलोगे? अम्मी मेरे लिए नए कपड़े लाई। टोकरी में फल है। कल से भी, ये दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं आप। कल से हमारी छुट्टी है। ये उर्दू की किताब है। मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? तो ये सवालिया जुमला है और यहाँ पर उन्होंने से इसको मुकम्मल किया है। अली डैश अम्मी बुला रही हैं। अली को अम्मी बुला रही हैं। ठीक है, इस तरह से आपने इसको सोल्व करना है। तारुफ,
तारुफ़ का मतलब होता है कि अपने बारे में किसी को वाकिफ़ करवाना, किसी को अपने बारे में बताना। जैसे अब बैर बहूटी अपना तारुफ़ करवाएगी तो किस तरह से करवाएगी, मेरा नाम बैर बहूटी है, मैं सहरा में रहती हूँ, मैं रेत की शौकीन हूँ या रेत में शौक़ से रहती हूँ। ठीक है, इसी तरह आगे कुछ तस्वीरें उन्होंने बनाई हुई हैं। उन्होंने कहा अब आप इन सब का मुख्तसर तारुफ़ इन्हीं की ज़ुबानी करवाइए। जैसे अब ये अपने बारे में क्या बताएंगी, यहाँ पे हमें शहद की मक्खियाँ और छत्ता नज़र आ रहा है उनका, तो हम लिखेंगे मैं शहद की मक्खी हूँ, मेरा रंग पीला और काला है, मैं फूलों से रस लेकर शहद बनाती हूँ। उसके बाद चूंटी है हमारे पास, मेरा नाम चूंटी है, मेरा रंग भूरा है, मुझे मीठा पसंद है। उसके बाद है मेरा नाम तितली है, तितली बनी हुई है ना, तो हमने तितली के बारे में तारुफ़ करवाना है। मेरा नाम तितली है, मैं रंग बिरंगी हूँ, मैं फूलों में रहती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट सफ़ा नंबर 134 पर हमारे पास है सबक के पहले नसर पारे की खुशखती कीजिए और इमला याद कीजिए। आप कहानी को देख के अपनी नोटबुक पर वैसे ही एक तख्लीकी काम के तौर पर एक पैराग्राफ नीट राइटिंग में लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा इस सबक को पढ़कर अपने जहन में जो तस्वीर उभरती है उसकी तस्वीरी मंजरकशी कीजिए। जैसे 3 क्लास में हसन बिन कासिम ने पहले एक बहुत प्यारी ड्राइंग बनाई थी, तो इसी तरह अब आप लोग भी जो है ना, जो भी कहानी आपके जहन में आती है, कहानी को पढ़ के जो तस्वीर आपके जहन में आती है आपने यहाँ पे ड्राइंग करनी है उसकी और उसे कलरिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।